नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल 29 दिसंबर को पूरा करने जा रही है। 29 तारीख को आप सब लोग सरकार के 1 साल के चुनौतियों को और आने वाले समय में इन चुनौतियों से बाहर निकलकर झारखंड प्रदेश को सामान्य जीवन के साथ विकास की गति को हम लोग रफ्तार देंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, आप पंचायतों को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। उनका कार्यकाल भी खत्म होने को है दिसंबर में। देखिए, अब चूंकि वो विपक्ष में आ चुके हैं जी, इनको तो अब कोई जिम्मेवारी है नहीं, ये जिम्मेवारी मुक्त हो चुके हैं। पांच साल में जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया है, उस दलदल से इस राज्य को निकालना एक बहुत बड़ा ही चुनौती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा ये चुनौती जो वैश्विक महामारी का रहा है, इस चुनौती से हम कितने मुसीबतों के साथ एक सीमित संसाधन में बाहर आ रहे हैं। 29 दिसंबर का दिन जो वाकई में बहुत बड़ा मौका होगा, जब वो मीडिया से रूबरू होंगे और उस दिन अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। और इसी कड़ी में एक पर एक घोषणाएं करते जा रहे हैं। पिछले दिनों झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों को पेंशन देने की बात की, जो लोग शहीद हो गए उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की बात की। इसके अलावा किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया। इसके अलावा 54 लाख परिवार तक नल जल योजना पहुँचाने की बात की। इसके बाद भी तमाम जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि शहरों के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और वादा जुड़ गया है। मार्च तक 10 से 15 हज़ार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान है, क्योंकि जब से हेमंत सरकार बनी 1 साल हुए हैं, हेमंत सरकार इस बात पे उनकी लगातार आलोचना हो रही है कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बाद अब ये घोषणा की जा चुकी है हेमंत सरकार के द्वारा कि फरवरी जो है या मार्च तक जो है 10 से 15 हज़ार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वरोजगार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमने तमाम अधिकारियों को बता दिया है कि जहाँ जहाँ भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, जहाँ पर लोगों को स्वरोजगार दिया जा सकता है, उसके लिए हम निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मनरेगा के तहत 3 योजनाओं पर काम चल रहा है। हमारा फोकस है कि कोरोना काल के दौरान जो मजदूर झारखंड आए हैं उनको यहीं पर रोज़गार मिल जाए, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इसके अलावा हम पर्यटन पर काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटन पर काम होगा तो बाहर से लोग घूमने आएंगे, तो इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा हम स्वरोजगार की बात सोच रहे हैं, और इस वक्त में जब कोरोना काल है, पूरा वैश्विक तबाही है, पूरा विश्व से परेशान है, हम अपने सीमित संसाधनों में अपने जनता के लोगों के लिए हम जो है कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और आपको सरकार के कुछ आने वाले कार्य योजनाओं की झलकें भी मिल रही हैं। हम लोगों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी धान क्रय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया।
बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। लगभग फरवरी मार्च तक 10 से 15 हजार युवक युवतियों को नियुक्त करने का एक मुहिम चलाई जाएगी। अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। टूरिज्म बहुत तेजी से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्वरोजगार की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि मौजूदा वैश्विक महामारी में जब कई संस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, कई व्यवस्थाएं रुकी हुई है, उन सबको गति देने की कार्य योजना तैयार हो रही है। शहर और गांव को ध्यान में रखते हुए हम तमाम योजना ला रहे हैं। इसी बीच हेमंत सरकार का जो युवाओं को एक बड़ा संदेश, क्योंकि युवा कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए कि हेमंत सरकार ने सरकारी नौकरी का वादा किया था लेकिन अब वो मुकर रहे हैं। इसी बीच हेमंत सरकार ने जो है अब विद्यार्थियों को भी, युवाओं के बीच में मैसेज दिया कि हम जो है मार्च तक 15,000 सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हमारा पूरा फोकस स्वरोजगार पर होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।